क्या हाल है हैप्पी सिंह? अरे मुझे देखते ही फोन क्यों रख दिया? ओ वरी सिंह, अरे क्लाइंट से बात कर रहा था। उसको पॉलिसी डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ली जाए। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर है वही लेने को कह दीजिए। अरे सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बेसिस पर पूरा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो परसेंटेज ऑफ क्लेम्स बताता है जो इंश्योरेंस कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में सेटल करती है। तो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा वो कंपनी सही, क्योंकि वो क्लेम जल्दी, इजीली और श्योरली सेटल कर देगी। नहीं वरी सिंह, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा होना और आपके क्लेम का सेटल होना दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस दोनों अलग बात है। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ही क्लेम सेटल हो सकता है। आप ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी क्लेम्स को बिना किसी सॉलिड रीजन के रिजेक्ट नहीं कर सकती, और साथ ही साथ कोई भी कंपनी किसी भी क्लेम को पूरे एविडेंस चेक किए बिना क्लियर भी नहीं कर सकती। क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार होता है और सभी कंपनीज को वो गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। तो आप सिर्फ एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बेसिस पर पूरा डिसीजन नहीं ले सकते। आपको क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस चेक करना चाहिए, प्रोडक्ट को अच्छे से समझना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई 1-2 साल का रिलेशनशिप तो है नहीं, ये तो 10-20 साल का लंबा रिश्ता है, और इतने लंबे टाइम में क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी बदल सकता है। वरी सिंह जी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो नंबर्स के डिवीजन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जिसमें कि 100 क्लेम्स आए और उसमें से 94 क्लियर हो जाएं, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 94% होगा। जबकि एक कंपनी जिसमें 1,00,000 क्लेम्स आए और जो 500 क्लेम्स रिजेक्ट हुए, तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.5% होगा। ये परसेंटेज सब कुछ नहीं बताता है वरी सिंह जी। बात तो सही है, फिर आपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दी? यही कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज जस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट और भी फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि आपकी जरूरत क्या है और कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके गोल्स सबसे बेहतर तरह से पूरा कर सकता है। इसको कहते हैं फाइनेंशियल नीड एनालिसिस, जो हर कस्टमर को जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, उनका लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस क्या है, प्रोडक्ट में कवरेज क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कस्टमर्स के गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। कस्टमर को अपनी पेइंग कैपेसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पूरी पॉलिसी में आसानी से दे सके। ये सब पॉलिसी फाइनलाइज करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात क्लेम रिजेक्शन की, तो उसके चांसेस को तो कस्टमर्स खुद ही कम कर सकते हैं। इंश्योरेंस लेते समय अपनी चुनी हुई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी ना छुपाएं, सब कुछ सही बताएं, फॉर्म को सही और पूरी तरह से फिल करें, अपनी सही इन्फॉर्मेशन और फैमिली की सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन दें, और प्रोडक्ट की डिटेल्स सेल्स ब्रोशर या वेबसाइट पर रिकन्फर्म करें। पॉलिसी लेते समय ही क्लेम सेटलमेंट की पूरी प्रोसेस को समझें और अपने नॉमिनी को पॉलिसी की पूरी जानकारी दें, ताकि उनको क्लेम करने के वक्त कोई इशू ना आए। पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और अपनी फैमिली और नॉमिनी को भी समझा दें। मैं फिर से यही बोलूंगा, क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना किसी कंपनी की अपनी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता। अरे वाह, ये सब के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। आप सही कह रहे हो, सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करने का। थैंक यू हैप्पी सिंह फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस।